Today I am going to teach about use of Amazon. What? Use of Amazon. Use of Amazon. जितने सारे Amazon का यूज है आज हम बताने जा रहे हैं। Amazon का प्रयोग पहले अगर ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर होगा तो हूँ है और वो का मीनिंग देगा। किसका मीनिंग देगा? हूँ है और वो का मीनिंग देगा। आइए इसको एग्जांपल लेते हैं। जैसे यदि आपको बोलना है, क्या बोलना है कि मैं एक शिक्षक हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे? आई एम टीचर। तो ये आपका क्या हो गया? पहला एक नियम हो गया आपका कि Amazon के साथ अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, यदि आपको बोलना है मैं एक डॉक्टर हूँ तो क्या बोलोगे? आई एम अ डॉक्टर। यदि आपको बोलना है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट। इसी तरह से बनेगा, जितना सारा ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे आपको बोलना है कि मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। मैं एक किसान नहीं हूँ, आई एम नॉट फार्मर। ठीक है, तो इसका 6 ठो प्रयोग आप लोग सेंटेंस कैसे बनता है। सपोज जैसे आप बोलो मैं एक शिक्षक हूँ, तो आप कभी बोलोगे कि मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम नॉट टीचर। फिर बोलना है क्या मैं शिक्षक हूँ, तो एम आई टीचर। क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, एम आई नॉट टीचर। मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। तो आप बोलोगे मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। इसी तरह से जो है आपका पहला यूज हो गया। समझ में आ रही है? चलिए, समझ में आ रही है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। Amazon का प्रयोग यदि हम लोग V4 के साथ करते हैं, किसके साथ? V4 के साथ करते हैं, तो रहा, रही और रहे का मीनिंग देगा और उसमें प्रेजेंट में होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट में होगा। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो जैसे मैं अगर बोलूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं रहा, रही, हूँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करोगे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई, और एम लगेगा यहाँ पे, और पढ़ाना का क्या होता है? टीच होता है। मैंने कहा V4 का अगर आप प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? V4 का। तो यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। और पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ। कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा और किसी नाम के साथ और ही के साथ और सी के साथ इट, दिस वगैरह के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और यू, दे और वी के साथ क्या लगेगा? आर का प्रयोग होगा। और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। जैसे बोलना है मोहन एंड सोहन आर डॉक्टर बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर मोहन इज अ डॉक्टर, लेकिन मोहन एंड सोहन आर डॉक्टर, प्लूरल अगर आएगा तो आर का प्रयोग करेंगे। ये कंफ्यूजन आप लोग को दूर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आपको निश्चित रहना है और ध्यान से देखना है, ध्यान से। ये 100% अटेंशन चाहिए। क्या देने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। लेकिन आपको बोलना है कि मैं देख रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, तो क्या बोलोगे? आई एम लुकिंग। मैं वीडियो देख रहा हूँ, क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग। क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग। चलो अब दूसरा को लेते हैं हम लोग, यानी तीसरा को लेते हैं। तीसरा नंबर, Amazon के साथ यदि हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? V3 का प्रयोग करेंगे, तो मीनिंग देगा आपको किया जाता है। किसका मीनिंग देगा? किया जाता है। अब इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको बोलोगे तो तुम्हें पढ़ाया जाता है, नहीं, क्या बोलोगे? तुम्हें पढ़ाया जाता है। यानी तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्या बोलोगे? यू आर। अब देखिए हम लोग लेंगे किसको? अब 4 नंबर को। कितना नंबर को? 4 नंबर में आप देखिए कि Amazon के साथ यदि आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, किसका? बीइंग और V3 का प्रयोग करेंगे तो मीनिंग क्या देगा? किया जा रहा है। किसका? किया जा रहा है। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। किया जा रहा है, यदि आपको बोलना है कि मुझे समझाया जा रहा है ना? मुझे समझाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेगा कि मुझे समझाया जा रहा है। इसका मतलब किसमें है? ये बीइंग और भी लगाना पड़ेगा। तो अब चलिए बीइंग और भी लगाते हैं।
मुझे का क्या होगा? आई। कोई बच्चा यहाँ पे मी दे देता है, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब मुझे का मी देना पड़ेगा, ठीक है? अन्यथा सब्जेक्ट में आई ही देना पड़ता है, ठीक है? अब आई एम लगेगा आई के साथ और बीइंग भी लगेगा, क्या लगेगा? बीइंग लगेगा और भी लगेगा। और समझाना का मतलब भी पढ़ाना होता है, ठीक है? समझाना का मतलब भी क्या होता है? पढ़ाना होता है। तो क्या बोलेगा? आई एम बीइंग टच, ठीक है? तो ये है। आपको अगर बोलना है कि मुझे समझाया नहीं जा रहा है तो क्या बोलोगे? आई एम नॉट बीइंग टॉट। इस तरह से आप बना देंगे। और अगर आपको बनाना है इंट्रोगेटिव में तो एम को आगे कर देंगे। यदि आपको डब्ल्यूएच बनाना है तो डब्ल्यूएच प्लस एम इज प्लस क्या लगा देंगे, यानी जो आपका सेंटेंस है उसको लगा देंगे, ठीक है? अब देखिए एम इज का प्रयोग यदि हम लोग टू के साथ करते हैं, किसके साथ? टू और भी वन के साथ करते हैं तो वाला है का मीनिंग देगा। किसका मीनिंग देगा? वाला है का मीनिंग देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल जैसे आपको बोलना है कि तुम आने वाले हो, तुम आने वाले हो तो क्या बोलिएगा? यू आर क्या बोलोगे? मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या बोलिएगा? आई एम टू टीच। और मैं सीखने वाला हूँ, आई एम टू। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है? मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, आई एम टू लर्न। इसी तरह से आप बना देंगे, ठीक है? वह नहीं आने वाली है, क्या बोलोगे? शी इज नॉट, क्या बोलोगे? शी इज नॉट टू कम। उसके बाद एम इज आर का प्रयोग यदि हम लोग जस्ट अबाउट टू के साथ लगा दें, किसके साथ? अबाउट टू के साथ लगा देंगे तो वाला ही होगा। देखिए वाला है मतलब देखिए मैं पढ़ाने वाला हूँ। यदि इस बात को मैं थोड़ा जोर रहा है बोलो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, इसका मतलब तुम तुरंत अब करने वाले हो नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, मतलब तुम्हारा थोड़ा जोर हो रहा है और मैंने इमरजेंसी में तुम करो, मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट टू गो, जस्ट अबाउट टू गो। जैसे बोलोगे मैं जाने ही वाला तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई एम जस्ट अबाउट टू गो। क्या बोलोगे? यदि आपको बोलना है कि मैं खाने ही वाला हूँ, क्या बोलेगा? ठीक है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है देखिएगा, एम इज आर का प्रयोग यदि हम लोग टू बी के साथ करते बी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? बाकी है। जैसे बोलोगे खाना पकाना बाकी है, क्या बोलोगे? खाना पकाना बाकी है, खाना पकाना बाकी है। ये कोई पैसा वैसा बाकी नहीं, बनाना बाकी है तो क्या बोलोगे? फूड, फूड मतलब भोजन होता है, खाना होता है। फूड इज टू बी कुक्ड, क्या बोलोगे? यानी फूड इज टू बी यानी खाना पकाना बाकी है। तो हम कितना लेट क्यों आ रहे हैं? फूड इज टू बी कुक्ड। तो आई होप कि आप लोग पूरा समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि यूज ऑफ एम इज आर का प्रयोग 7 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 7 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन 7 तरीके में से पहले यदि हम लोग एम इज आर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपका हूँ वाला होगा। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, यू आर अ कैमरामैन, यू आर लर्नर, यू आर लर्नर, यू आर सिंगर। एम इज आर का प्रयोग यदि हम लोग V4 के साथ करते हैं तो रहा रही का भी मिलेगा। जैसे आपको बोलना है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग। एम इज आर का प्रयोग भी के साथ करेंगे तो आपका किया जाता है, क्या मिला? किया जाता है। जैसे आपको बोलना है कि मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट, आई एम टॉट। तुम्हें सिखाया जा रहा है तो यू
आर चौक, ठीक है। इसी तरह से आप बोल देंगे। अब देखिएगा, यदि हम लोग एमिसाइड का प्रयोग बी और भी3 के साथ करते हैं तो क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, मुझे सिखाया जा रहा है, मुझे समझाया जा रहा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन अगर बनाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, बी और भी3 का प्रयोग करेंगे। दूसरा, एमिसाइड का प्रयोग करेंगे टू और भी1 के साथ करते हैं तो वाला है का मिल देगा। जो काम आप करने वाले हो, जो काम आप किए नहीं हो लेकिन करने वाले हो, जैसे आपको बोलना है कि मैं कोचिंग जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू कोचिंग, मैं जो है स्कूल जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू स्कूल। आपको फिर बोलना है कि वाला ही है, जो काम तुम तुरंत अब करने वाले हो, ये वाला है, वाला ही है। ये थोड़ा आपको ज्यादा प्रेशर हो रहा है, ये कम समय के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे बोलोगे कि मैं सीखने ही वाला हूँ, नहीं अभी सीखने वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू लर्न, ठीक है, आई एम जस्ट अबाउट टू लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश सीखने ही वाला हूँ। दूसरा, एमिसाइड का प्रयोग टू और भी3 के साथ करेंगे, टू भी3 के साथ, तो बाकी है, जो काम आपका बाकी है, नहीं। जैसे आप बोलोगे कि मुझे पढ़ाना बाकी है, मुझे पढ़ाना बाकी है,